चलिए हम 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जनपद आजमगढ़ में गांव-गांव ग्रामीण हम लोग जा करके जनता की राय और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर लेते हैं। और आइए चलिए हम दादाजी से पूछते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या नजरिया है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। दादा आपका नाम? अशोक कुमार गुप्ता। दादा आप बताएं कि 2027 विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे तो बाबा से बढ़िया कोई नहीं है भाई। बिल्कुल बाबा है, एकदम कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बाबा को अब मुख्यमंत्री के तौर की जगह प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं, वो तो ठीक है ही, तो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनके आने से उत्तर प्रदेश में अमन चैन का राज कायम हुआ है, ये तो कंफर्म है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अमन चैन की शांति मिली है। गुंडा राज खत्म हो गया पूर्ण रूप से और इनके राज में अमन चैन मिला है। तो आप अगर आज ही वोट हो तो आप वोटिंग करते समय किसको वोट देंगे? वोट तो बाबा को देंगे। अच्छा, बाबा आंख मूंद के देंगे। आंख मूंद के देंगे? आंख मूंद के देंगे इसलिए देंगे कि बाबा से ही हम सुरक्षित हैं। अच्छा, बाबा से ही सुरक्षित हैं जी। तो वोट तो बाबा को देंगे। अगर हम बात करें गुंडाराज की, तो गुंडाराज में सबसे ज्यादा 2017 में जो गुंडाराज रहा है, सपा का गढ़ रहा है, उस पर क्या विचार है सर? बाबा के आने से क्या वो सपा गढ़ का सुपला साफ हो रहा है या अभी भी सपा का गढ़ ही माना जाएगा? नहीं, देखिए इतना आसान तो नहीं है साफ करना, लेकिन यह कि कमजोर हुआ है। गुंडा राज का गढ़ कमजोर जरूर हुआ है और लोगों के अंदर बाबा के प्रति विश्वास जगा है, लेकिन अब ये समझिए कि 100% हो जाए ये संभव नहीं है। हमको उम्मीद है कि कम से कम 2-4-5 सीट तो आपकी बीजेपी ले जाएगी यहाँ से। आपकी यानी अनुमान है कि 2-4-5 सीट ले? हाँ, ये उम्मीद है जी। जहाँ एक को नहीं पाते तो 2-4 सीट ले जाएंगी ये। माता आपका नाम? आशा रानी गुप्ता। आशा रानी गुप्ता। माता आपका नाम तो अच्छा है। माँ आप बताइए कि 2027 विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करना चाहेंगी और किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगी? योगी बाबा के और के योगी बाबा के? हाँ। ज्यादा पसंद है माँ? अब हम लोग तो उन्हीं के दे ला, वो तो हमन के सुविधा देना है हर चीज का। सुविधा में क्या मिलता है? अरे मिलेगी चाहे कुछ न मिले, कहीं आए ले जाए सुरक्षित तो रहिला। अच्छा, सुरक्षित रहती है? तब आपको महसूस होता है कि आप योगी के राज में सुरक्षित हैं? तब नहीं तो वैसे हम लोगों के जवान है आदत हो मुसलमान हावी हो जाना है, तो कहा कि उन्हीं के डाले हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, सुरक्षित हैं। हम लोग बढ़िया लोग हैं ना। आप मनौती करती हैं कि 2027 में बाबा जीत जाएं? हाँ। अच्छा, ठीक है। सर आपका नाम? अमन कुमार। अमन कुमार। सर ये बताइए कि 2027 विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अगर है, 3-4 पार्टियां हैं, तो आप किस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं और वोट देना चाहते हैं? मैं तो योगी जी को चुनना चाहता हूँ। योगी जी को? जी। क्या खासियत है सर? गुंडागर्दी इनकी वजह से कम हुआ है, माफिया सब शांत बैठे हुए हैं, करप्शन बहुत कम हुआ है। तो सर ये बताइए कि अगर लगाम लगा हुआ है तो ये विपक्ष जो बार बार कहता है कि नहीं ये सपा का गढ़ है, और विपक्ष भी टॉन्ट करती है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी हो रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? महंगाई तो पूरी दुनिया में है, यहाँ से ज्यादा महंगा तो पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है। हर चीज का दाम यहाँ से 4 गुना 5 गुना अधिक है, तो महंगाई तो सब जगह है, केवल यहीं पे नहीं है। तो क्या ये विपक्ष के नजरिए से ये कोई मुद्दा नहीं है? बस विपक्ष का काम है भाई, जो सत्ता में रहेगा उसको परेशान करना विपक्ष की आदत है जी। आपको आजमगढ़ में सबसे ज्यादा उपलब्धि क्या हासिल हुई है आपके नजरिए से योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में? अब इसे योगी जी के क्या या मोदी जी हमें नहीं पता, लेकिन ये है सड़कों का जाल बिछ गया है, लाइट प्रॉपर मिल रही है, जगह जगह लाइट स्ट्रीट लग गया है, बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। अब हो सकता है मुझे इस समय कुछ याद ना रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन सुविधाएं मिली हैं। तो आप ये बताइए कि अगर हम बात करें कि महिला सुरक्षा को लेकर के, तो क्या 2017 से और अब की सरकार में क्या अंतर है महिलाओं के प्रति? अब आप महिला हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि पहले की अपेक्षा क्या है। नहीं, हमें तो मालूम है, लेकिन आप बताएं सर। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है जी। अगर ये अगर हम कहें कि नहीं, इन्होंने विपक्ष जो बार बार कहती है कि नहीं ये आजमगढ़ जो रहा है सपा का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, और इस बार क्या अंदाजा है कि सपा के गढ़ को खोद पाएगी बीजेपी सरकार और सीट हासिल कर पाएगी?
अब इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि जो है सरकार योगी जी की हो तो सबसे अच्छा है। सर आपका नाम? अरुण कुमार। सर 2027 विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? योगी से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। ऐसा क्या है सर? बहुत कुछ चीजें हैं जो अन्य किसी लीडर में नहीं है। जी, वो वाकई योगी है। वाकई में योगी हैं, तो योगी का कोई एक आपको जो खासियत पसंद आया हो आप मुझे बताएं सर। जिसकी जरूरत जो है बहुत लिमिटेड हो और कोई चीज दिखावा ना हो, उसे योगी कहेंगे, जो अन्य लीडरों में किसी में नहीं है। अगर हम कहें कि सपा का ये गढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितने सीटों पर इस बार बीजेपी अपना सीट हासिल कर सकती है? हमें उम्मीद है कि इस बार जो है 10 सीटों में से जो है 2 से 3 सीट जो है भाजपा को जरूर मिलेगी। 2 से 3 सीट भाजपा को जरूर मिलेगी। जी, जो लोगों का कंसेप्ट ये है कि ये जो है सपा का गढ़ है, वो शायद अब की बार टूट जाएगा। यानी कि सपा का गढ़ इस बार टूटने वाला है। यस यस यस। अगर हम कहें कि मुद्दा क्या होगा, तो सर 2027 विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या प्रमुखता से उठेगा? मुद्दा ये कि जो चीज चल रही है वो और बेहतर हो जाए। जैसे यहाँ रेलवे के मामले में अभी काफी उपेक्षित है, उसको विकसित किया जाए। रेलवे में ट्रेनें चले, लखनऊ के लिए इंटरसिटी वगैरह चले, ये सब काम यहाँ हो। रोड का तो जाल बिछ चुका है, और उसके साथ साथ जो है महंगाई का जैसा सवाल विपक्ष उठाता है, तो महंगाई सच्चाई एक पूरी दुनिया में है, और जिस चीज की जो है उत्पादन कम होगा उसकी महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जो चीज कम पैदा होती है उसको दुनिया में हमेशा महंगा के रूप में देखा जाता है। जैसे अभी चीनी के बारे में लोग कह रहे हैं, तो चीनी की चोर बाजारी जगह जगह हो रही है, तो उसमें छापेमारी हो रही है, तुरंत चीनी बाहर मार्केट में आ जाएगी तो डाउन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। चीनी में लोग रील भी बना रहे हैं कि चीनी हो गई 70, रोज पीना है, एक कप चाय कैसे पिया जाए? ऐसा है ना कि एक जमाना था कि टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो बिकता था, तो खाने वाले उस समय 200 रुपए किलो खरीद के लेते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जो है टमाटर 10 रुपए बिका, तो खाने वाले वहां भी खा रहे थे, तो दोनों जगह सेम था। बस केवल ये है कि जो है पक्ष को वो करने का, डिफेम करने का एक तरीका है। जी, अगर हम बात करें तो विपक्ष बार बार कहता है कि नहीं, जब से योगी सरकार आई है महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और चंदा चोरी जैसे मुद्दे उठाती है और बीजेपी सरकार को टॉन्ट मारती है, तो उस पर आपका क्या विचार है सर? अब तक जो अभी सरकारें आई है, कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी है? अच्छा सर, कौन सी सरकार आई है बता दीजिए जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी है? हर सरकार में महंगाई बढ़ी है, तो ये कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये चंदा चोरी की बात केवल वो उठा रहे हैं जिसने एक नया भी पैसा जो है श्री राम के उसमें चंदा नहीं दिया है। समझे आप? आज के पहले वो राम को कभी याद नहीं करते थे, आज पूरी सपा जो है केवल राम को याद कर रही है, क्योंकि राम राम कहना है। हाँ, तो सर ये बताइए कि अगर हम कांग्रेस जो स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से वंदे मातरम का विरोध किया, उस पर क्या ये देश का, भारतीय लोगों का, नागरिकों का अपमान हुआ है? नागरिकों का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ उसमें। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है हमेशा मुस्लिम परस्त पार्टी थी, हमेशा मुस्लिम के तुष्टीकरण को जो है बढ़ावा देती रही है, इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं है। चाहे वो नेहरू को देख लिया, चाहे इंदिरा को देख लिया, सबका जो है हमेशा एटीट्यूड जो है वो मुसलमानों को खुश करने का था, है, कभी हिंदू के पक्ष में उन्होंने कोई बात नहीं किया है।